हेलो एवरीवन। आज हम फिर जुड़े हैं हमारी अगली कड़ी के साथ। आज हम लेकर चल रहे हैं 28 अप्रैल का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज हम जानेंगे नई नई न्यूज और 28 अप्रैल यानी आज के नई नई करंट अफेयर्स के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली हमारी न्यूज क्या होती है, आज के दिन कौन सा दिन मनाया जाता है, कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ठीक है, तो ये दिन मनाया जाता है 28 अप्रैल को हर साल। और थीम ऑफ 2020, इस साल की थीम क्या है? थीम है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स। जैसे कि हम देख रहे हैं कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 के चलते लॉकडाउन हो रखा है, तो वर्क एट होम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। सभी अपना अपना वर्क जो भी कर सकते हैं वो घर बैठे कर रहे हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। हम घर बैठकर आपको पढ़ाई करवाई जा रही है। तो उसी तरीके से आप अपनी सेफ्टी, अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रख सकते हैं और अपना जो काम है वो सेफ तरीके से हेल्थ का ध्यान रख के कर सकते हो। जिससे क्या होगा, कैन सेव लाइव्स, यानी आप कई जाने बचा सकते हो, खुद की, अपने परिवार की और कई अलग जाने। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। लेकिन उससे पहले एक चीज और छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं। क्या एक आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है बहुत अच्छी। हम देख रहे हैं कि कुछ ही दिनों में हमें आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला है, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स प्लस व्यूअर्स हमारे जो भी हैं, बहुत हमारे कंटेंट को शायद आप बहुत अच्छे से पसंद कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो हमने सोचा है कि हमारे अंदर, हमारे एक चैनल में एक कड़ी और जोड़ी जाए। अब उस कड़ी का मतलब अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि अभी तक हम चले आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, जो हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं। राजस्थान यानी स्टेट लेवल से रिलेटेड, सेंट्रल लेवल से रिलेटेड, यानी हर टाइप के कंपटीशन के लिए तो हम प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे कि कोरोना वायरस के लिए तो सिर्फ कंपटीशन वाले लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है, वहां तो क्या है कि आपके जो छोटे भाई बहन होंगे उनका भी लॉस हो रहा है। कैसे? स्कूल्स बंद हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद है। तो हम सोच रहे हैं और हमारी कई टीचर से बात हुई है, तो हम जो आप लोगों के लिए कुछ नया करने की सोच रहे हैं। जो अकेडमिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, उनका भी हम कोर्स यहीं पर ही इसी चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये था हमारा नई कड़ी, जो हम जल्द ही इसको स्टार्ट करने वाले हैं और जल्द ही यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को सब कुछ, आपके जो भी छोटे भाई बहन होंगे जिनका लॉस हो रहा है, तो आप उनको भी उनका लॉस होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो कि है यूपी से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मैंने कल भी जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें भी आपको मैंने बहुत कुछ बताया है। तो एक नई चीज और, कि वहां पर फर्स्ट वर्चुअल हाई कोर्ट स्टेट बना है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, फर्स्ट वर्चुअल हाई कोर्ट स्टेट। अब वर्चुअल हाई कोर्ट स्टेट कैसा होता है? मतलब अगर मैं बात करूं कि वहां पर जो सुनवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी, यानी जो हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। और पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर विदाउट इंटरनेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। ठीक है, ये इंडिया का पहला राज्य है यूपी, जहां पर वर्चुअल हाई कोर्ट बना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक बार फरीदाबाद की सुनवाई भी वर्चुअल तरीके से हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरीके से हुई थी, लेकिन वहां पर इंटरनेट यूज हुआ था। जो कि कहां पर हुई थी? वो हुई थी कहां पर? चंडीगढ़ कोर्ट में। अब चंडीगढ़ कोर्ट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो चंडीगढ़ कोर्ट किसका पड़ता है? पंजाब का प्लस हरियाणा का। इसी तरीके से यूपी का जो कोर्ट है ना, तो वो कोर्ट कहां पर है? इलाहाबाद में, हाई कोर्ट। तो उसका नाम क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। संजय कोठारी। अब संजय कोठारी कौन है? संजय कोठारी नए बने हैं क्या? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जिसको हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो संजय कोठारी पहले क्या थे? संजय कोठारी पहले थे फॉर्मल, मतलब पहले
प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। अब संजय कोठारी नए बनी है क्या, सतर्कता आयुक्त। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट खाली हो गई है। तो प्राइवेट सेक्रेटरी अभी कौन है प्रेसिडेंट के, अभी है नए कपिल देव त्रिपाठी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कैलेडियम इन्वेस्टमेंट, ये एक कंपनी का नाम है। कहाँ की कंपनी है, सिंगापुर की कंपनी है। ठीक है, सिंगापुर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कहां पर कर रही है, बंधन बैंक में। ठीक है, अब बंधन बैंक में कहां पर, इन सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन, यानी बंधन बैंक के सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशंस पर वो इन्वेस्ट करेगी। कौन, कैलेडियम इन्वेस्टमेंट कंपनी। कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, 4.49%। अब सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये क्या होता है। कि अगर मैं बात करता हूं स्टॉक्स, जिसको हम शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं, या फिर मैं बात करता हूं बिटकॉइंस, जो अभी इंडिया में वैलिड हो चुके हैं। बिटकॉइंस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली। पहले इलीगल थे, अब लीगल हो चुके हैं, लीगलाइजेशन मिल चुका है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये होते हैं हमारे सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। तो बंधन बैंक के स्टॉक्स को उसने खरीदा है 4.49%। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बंधन बैंक से रिलेटेड, तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है कैलकाटा में। और इसके फाउंडर कौन है, फाउंडर है चंद्रशेखर घोष। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज में बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कैलेडियम इन्वेस्टमेंट कहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, बंधन बैंक में। तो इसी प्रकार कई सारी कंपनीज दूसरी कंपनीज पर इन्वेस्टमेंट कर रही है। जैसे कि मैं बात करता हूं, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है कहां पर, चाइना ने अभी शेयर खरीदे हैं कहां के, एचडीएफसी बैंक के। वो कितना परसेंट खरीदे हैं, 1.01%। तो इसी प्रकार एचडीएफसी ट्रस्ट ने स्पाइस जेट के शेयर खरीदे हैं, वो कितने खरीदे हैं, 5.45%। और टीवीएस की मोटरसाइकिल कंपनी है, जो आप लोग जानते होंगे, इसने अभी एक कंपनी खरीदी है नॉर्थन नाम से। वो कंपनी कहां की है, ब्रिटेन की कंपनी है। तो कई सारी कंपनीज कई सारी दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीद रही है और इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने बेनिफिट के लिए। तो ये है हमारी अगली न्यूज, YSR जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम। ठीक है, जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम का मतलब कोई भी इस स्कीम के अंतर्गत जो आएगा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यानी शून्य ब्याज ऋण योजना। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ब्याज क्या होगा, शून्य यानी जीरो, कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये किसने स्टार्ट करी, कहां स्टार्ट करी है, ये स्टार्ट करी है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो उसके मेंबर्स हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, उनको वो लोन देगा 1 साल के लिए। वो कितना होगा, ये चीज याद रखने वाली है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो 1 साल के लिए जो लोन देगा वो कितना देगा, तो आप दोनों ही याद रखिए कहां से कहां तक, मतलब मिनिमम लोन कितना है और मैक्सिमम लोन कितना दे सकता है। तो मिनिमम लोन दे सकता है वो कितना, 20,000 रुपए से स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम कहां तक, 40,000 रुपए का लोन वो देगा 1 साल के लिए बिना किसी ब्याज से। किसने स्टार्ट करा, आंध्र प्रदेश ने। फिलहाल आंध्र प्रदेश में एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और उसका नाम क्या है, भोगापुरम एयरपोर्ट। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड ये था। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हम जान लेते हैं अब श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका ने आरबीआई से 40,000 करोड़ रुपए का करेंसी एक्सचेंज किया है। श्रीलंका ने आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 40,000 करोड़ रुपए का करेंसी एक्सचेंज किया है। वो क्यों किया है, वो जो विदेशी मुद्रा भंडार उसको और मजबूत बनाने के लिए उसने 40,000 करोड़ रुपए एक्सचेंज करें, करेंसी एक्सचेंज, अपनी करेंसी के साथ उसकी करेंसी के साथ और एक्सचेंज किया है। तो श्रीलंका से ही हम देख लेते हैं कि वहां भी एक एयरपोर्ट बन रहा है, उसका नाम क्या है, जफाना एयरपोर्ट। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज। तो हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, वो है वर्ल्ड टीकाकरण वीक। वर्ल्ड टीकाकरण वीक कब मनाया गया,
विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? वो मनाया गया है 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। कब मनाया गया है? 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, जो अभी चल ही रहा है। इसको अलग नाम से भी जानते हैं, यानी इसको दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। ठीक है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। थीम ऑफ 2020, यानी इस साल की थीम क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन सबके लिए काम करती है। और देखा जाता है कि वैक्सीन यानी वैक्सीन का महत्व क्या है, जो अभी हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, पूरा विश्व ही बहुत अच्छे से समझ पा रहा है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्यों? अगर वैक्सीन नहीं है किसी बीमारी की, तो देख ही रहे हो जैसे कोरोना वायरस जो हमारा फैल रहा है, उसके लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो कितनी जनहानि हो रही है, कितने लोगों की डेथ हो रही है इस वजह से। तो वैक्सीन सबके लिए काम करती है, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इसकी थीम रखी गई है क्या? वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। अब हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो है ग्रीम वॉटसन से रिलेटेड। ग्रीम वॉटसन कौन है? ये एक भूतपूर्व जो पहले फॉर्मल क्रिकेटर है। किस टीम के लिए खेलते थे? वो खेलते थे ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए। मेन बात है ही पास्ड अवे, यानी इनकी फिलहाल अभी हाल ही में डेथ हो गई है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। नासा सेलिब्रेट्स। नासा ने अभी हाल मनाया है क्या? 30th एनिवर्सरी। किस चीज की 30th एनिवर्सरी मनाई है? हबल स्पेस टेलीस्कोप की। यानी हबल स्पेस टेलीस्कोप है, उसकी 30वीं एनिवर्सरी वर्षगांठ मनाई है नासा ने। अब ये जो टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप का नाम बहुत बड़े साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया। उन साइंटिस्ट का नाम था क्या? एडविन हबल। अगर आप एडविन हबल को जानते हो कि इन्होंने किस चीज की खोज करी थी, तो अगर आपको पता हो तो इन्होंने करी थी बिग बैंग थ्योरी की खोज, जो बहुत फेमस थ्योरी है। तो बहुत फेमस साइंटिस्ट है, उनके नाम पर रखा गया है हबल स्पेस टेलीस्कोप, इस टेलीस्कोप का नाम। अब हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। सार्क, जो कई सारे देश आते हैं इसमें, सार्क में। तो सार्क में एक वीडियो सम्मेलन हुआ। सार्क में एक वीडियो सम्मेलन हुआ, उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। तो पूछा जाता है कि सार्क में जो वीडियो सम्मेलन हुआ जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, वो कहाँ हुआ? तो वो हुआ है हमारा पाकिस्तान में। तो ये याद रखना है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारी अगली न्यूज है रेमिटेंस से रिलेटेड। ये होता क्या है, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रेमिटेंसेस होता क्या है। कि हमारे नागरिक किसी दूसरी कंट्रीज में जाके वर्क करते हैं, और वो अपने वर्क से जो सैलरी या कुछ कमाते हैं, वो अपने कमाई का कुछ अंश अपनी कंट्री पर ट्रांसफर करते हैं, कुछ भेजते हैं, तो उसको बोला जाता है रेमिटेंसेस। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया में जो रेमिटेंसेस आता है वो सबसे ज्यादा आता है, यानी इंडिया की जो पोजीशन है वो फर्स्ट नंबर पर है। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस अगर आता है तो इंडिया में आता है, यानी इंडिया के ही सबसे ज्यादा वर्कर्स ऐसे हैं, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट विदेशों में है। ठीक है, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है बाहर के कंट्रीज को। तो वर्ल्ड बैंक अब ये बोलता है कि इस साल जो पैंडेमिक हो रहा है, जो महामारी की वजह से जो गिरावट आ सकती है, उसके कुछ आंकड़े उसने बताए हैं वर्ल्ड बैंक ने। वो कितने बताए हैं कि 23% गिरावट आ सकती है किस पे? रेमिटेंसेस में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये है हमारी अगली न्यूज, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सीसीईए। सीसीईए क्या होता है? कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल जो इकोनॉमिक अफेयर्स है उसको ये देखता है सीसीईए। सीसीईए ने इंडिया में कई स्कीम्स लॉन्च करी है, कई स्कीम्स लॉन्च करी है। उस स्कीम्स में से एक फर्टिलाइजर्स पे स्कीम उन्होंने लॉन्च करी है। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक। तो जो उस स्कीम के लिए क्या करा है, उस स्कीम के अंतर्गत कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, यानी जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है उससे उसके ऊपर सब्सिडी करती है। उसमें उसने कुछ और ऐड करा है। उसने जो ऐड किया है वो है अमोनियम फॉस्फेट, यानी अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर को भी उसने उस लिस्ट में ऐड कर दिया है। अब इसमें क्या होता है कि एक सब्सिडी मिलती है। किसे मिलती है? किसानों को मिलती है।
जो खेती करते हैं किसान, उनके लिए फर्टिलाइजर्स बहुत जरूरी होते हैं खेती करने के लिए। तो उनको क्या है कि वो खरीदते हैं तो उसमें भी उनको सब्सिडी मिल जाती है, तो उनको बहुत कम कीमत में वो अच्छे से अच्छा उर्वरक मिल जाता है, अच्छे से अच्छा फर्टिलाइजर मिल जाता है। तो उसके लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने यानी CCNA ने एक फर्टिलाइजर और ऐड कर दिया है। वो कौन सा है? अमोनियम फॉस्फेट। फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? फर्टिलाइजर मंत्री कौन है? सदानंद गौड़ा। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। तो ये है हमारी अगली न्यूज, हम जान लेते हैं। फर्स्ट, MVRDC क्या है? मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। जो लेबोरेटरी किसने बनाई है? वो बनाई है ESI मेडिकल कॉलेज ने। अब ESI मेडिकल कॉलेज कहाँ का है? हैदराबाद का। इसका इनॉग्रेशन भी कहाँ हुआ है? हैदराबाद में ही। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी आगे अगली न्यूज पर, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड बैंक ने जो स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में उन्होंने अप्रूव करें कितने रुपए? 82 मिलियन अमेरिकन डॉलर, जो कि लगभग बराबर है 585 करोड़ रुपए के बराबर। तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करा है किसको? हिमाचल प्रदेश को। कितने रुपए? 585 करोड़ रुपए। किस परियोजना के अंतर्गत? सड़क परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। तो अब हम मिलेंगे आपको कल अगले करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। कुछ हम, जैसे कि मैं सोच रहा हूं कि कल आपके लिए एक राजस्थान, सिर्फ पर्टिकुलर राजस्थान स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स की न्यूज भी लेकर आऊं। तो कल मेरे 2 वीडियो अपलोड होंगे। एक होगा जो हमारा चल ही रहा है कंटिन्यू कड़ी के साथ, जुड़कर एक साथ उसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स के साथ, वो आगे चलता रहेगा। और कल एक नया वीडियो होगा जो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ होगा, जो सिर्फ राजस्थान स्टेट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल। धन्यवाद, शुभ रात्रि।